आप सभी को सादर प्रणाम। आपका हमारे YouTube चैनल अंतर्मन जागृति में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अभी एक एपिसोड में आपको हेल्थ के प्रति कुछ जागरूकता लाने का प्रयास किया और मैंने ये कोशिश की आपको ये बताने की कि हमारा शरीर किस तरह से हर पल हमें जागृत करता है, लेकिन अनजान होने के कारण हम उसके प्रति अपनी जागृति नहीं रख पाते और हमारे शरीर के अंदर बीमारी या तो मतलब एक बहुत ही पहले छोटे लेवल पे पैदा होती है और फिर उसी को नज़रअंदाज करने के कारण ही वही बीमारी बाद में उग्र रूप धारण कर लेती है। हमें कुछ और बातों के प्रति भी अपनी जागरूकता लानी होगी, पहले हम वो भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमें जैसे पता है कि हम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, तो हमारे शरीर को क्या चाहिए? हमारे शरीर को पूर्ण स्वस्थ होने के लिए बस ये शरीर को 5 तत्व चाहिए, उतने ही रूप में, उतने ही प्रपोर्शन में जैसे आपके शरीर में प्रकृति ने बनाए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम पहले एक एक तत्व की बात करते हैं। जैसे वायु, हमें पता है कि वायु क्या है, ये हमारी प्राण वायु है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे हाथ में पोल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें सबको पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि आज जिस तरह से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो क्या आपके पास फ्रेश ऑक्सीजन है? फ्रेश ऑक्सीजन नहीं है ना। लेकिन आज जो भी ऑक्सीजन है उसको भी लेने के लिए हमारे पास मतलब हम उसे भी अपने आप को रोकते जा रहे हैं। आपको लगता है कि आप सिर्फ सांस अपनी नाक से लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके शरीर का हर रोम रोम सांस लेता है ना। हमें इस बात की अनुभूति नहीं है कि हमारे शरीर का हर छेद सांस लेता है। आपके पूरे के पूरे छेद को, आप अपनी यदि स्किन को देखोगे तो हर स्किन के अंदर बहुत छोटे छोटे बहुत ही महीन छेद हैं। जब गर्मी लगती है तो इन्हीं से पसीना आता है ना। तो हमें क्या है कि हमें अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए हमारे पूरे शरीर को मतलब सफिशिएंट अमाउंट के अंदर हवा चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, ये हवा का आदान और प्रदान हमारे शरीर में नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इंसान ने अपने शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। एक तो मैंने आपको कहा कि हम अपने शरीर को जैसे पसीना ही नहीं आने देते। हम जैसे ही निकलते हैं बाहर तो हमने एक आदत डाल ली कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो आप अपने शरीर को देते जा रहे हो, शरीर उस कमांड को फॉलो करता जा रहा है। तो आपका जीवन हेल्थ के प्रति सिर्फ आप ही के हाथ में है ना। जब उसको जो काम करने के लिए शरीर बना है, मतलब उसको पता है कि मुझे अपने शरीर के टेम्परेचर को किस तरह से बैलेंस करना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम जितना भी आर्टिफिशियल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, उससे हम उस जागृति को, उसकी वो जो सेंसेशन पावर है ना, उसको हम ख़त्म कर रहे हैं और हम अपने ही हाथों से अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। हम कहीं क्या है, आप कभी देखना कि आप कभी भी कोई सूती कपड़ा पहनते हो या कभी कोई खादी का कपड़ा पहनते हो, तो आप कभी उसकी मतलब जो तासीर होती है उसको देखना, वो सर्दियों के अंदर ऑटोमेटिकली गर्म होता है ना, और गर्मियों के अंदर आप देखोगे तो वो ऑटोमेटिकली ठंडा होता है। तो जो सूत था वो नेचर ने बनाया था, खादी प्रकृति ने बनाई है। तो वो क्या कर रही है, देखो, जो प्रकृति आपके लिए जो चीज़ निर्मित करती है ना, वो इस तरह से निर्मित करती है कि उसे पता है कि वो भी मतलब आपके शरीर के तापमान को कैसे उसने एडजस्ट करना है, कैसे उसको मतलब रेगुलेट करना है। लेकिन मान लीजिए जब हम सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, आपने देखा उनके अंदर से आग निकलने लगती है। मतलब जो खादी का कपड़ा है या सूती कपड़ा है, उसके अंदर भी हवा का आदान प्रदान हो रहा है, हवा का आदान प्रदान हो रहा है, और जो हीट है उसका भी आदान प्रदान हो रहा है। आज ज़्यादातर लोगों को खाल की बीमारियां होने लगी हैं। वो इसलिए होने लगी हैं क्योंकि आपके शरीर का जो टेम्परेचर है, जो शरीर से गंदगी निकलनी चाहिए, है ना, वो वहाँ पर जाकर के जमा होने लगी है। तो इसलिए किसी को एक्जिमा हो रहा है, किसी को सोराइसिस हो रहा है, किसी को कुछ और हो रहा है। तरह तरह की खाल के ऊपर जितनी भी बीमारियाँ आ रही हैं, उसका कारण है कि आपके शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो गई। वो आपकी इग्नोरेंस के कारण हुई है। और इसका अंदर हम दूसरी गलतियाँ क्या करते हैं कि हम जो गंदगी, हमें खाल के ऊपर जो भी चीज़ हमें निगाह में आ जाती है ना, हम उसे तुरंत ही बाज़ार से क्रीम, पाउडर, तरह तरह के मरहम ला के उसको शरीर से दबाने की कोशिश करते हैं। जब शरीर में गंदगी जमा है तो उसका रास्ता क्या है, उसको आपको शरीर से बाहर निकालना है। आपको उसको शरीर के अंदर नहीं दबाना। जब आप उसे शरीर के अंदर दबा दोगे तो वो बीमारी आपको शरीर के ऊपर तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन फिर वही बीमारी कोई और रूप लेकर आपके शरीर के अंदर आएगी, क्योंकि आपने गंदगी को दबाया है। आपको क्या करना था, आपको अपने शरीर की गंदगी को क्लीन करना था। आपने क्या किया, आपने अपने शरीर की गंदगी को दबा दिया। ठीक है,
तो शरीर आपको मतलब यहाँ पर जागृति किस चीज़ के प्रति लानी है कि आपका पूरा शरीर सांस ले रहा है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए सुबह बहुत ही हल्के सूती कपड़े पहनकर पार्क में जा सकते हैं, है ना। पूरे शरीर को हवा लगने दीजिए, पूरे शरीर को। बल्कि दिन में भी जितना हो सके आप बहुत ही महीन कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने। आप 4 कपड़े पहने, लगता है कई बार कि सूती कपड़ा महंगा आता है, जल्दी फट जाता है, कोई बात नहीं, है ना। 20 सस्ते कपड़े खरीदने से अच्छा ये है कि यदि आपके पास क्षमता नहीं है तो आप 4 सूती कपड़े खरीदें, आप उन्हीं को पहने और धोएं। दुनिया क्या कहेगी उसे भूल जाइए, आप अपनी सेहत के ऊपर आइए, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली आपके शरीर का जितना भी टेम्परेचर है उसको वो बैलेंस रखेगा। और अच्छे रोज़ धुला हुआ कपड़ा पहनिए, रोज़ धुला हुआ कपड़ा पहनिए, क्योंकि शरीर क्या होता है कि जो हमारे शरीर की आभा है वो हर समय हमारे कपड़े को टच होती है ना। तो शरीर से निकलती हुई हर गंदी और अच्छी ऊर्जा आपके कपड़े के अंदर समाती जा रही है। और इसलिए जब आपको शरीर को, जैसे हम शरीर से नहा लेते हैं तो नहाने के बाद भी क्या होता है, हमारा शरीर एकदम हल्का हो जाता है। आप देखते हो हल्का हो जाता है, क्यों? क्योंकि शरीर वो गंदगी निकाल रहा है। तो सिंथेटिक कपड़ा जब आप पहनते हो ना, तो वो आपके शरीर के अंदर जो हीट का एक्सचेंज है, मतलब जो तापमान का क्या कहूँ मैं सीधे शब्दों में, कि तापमान को जो रेगुलेट करने का तरीका है, मतलब कैसे उसको बैलेंस करना है, वो उसको नहीं आता। तो होता क्या है कि वो शरीर आपका वहाँ पे गंदगी को इकट्ठा करता चला जाता है। तो क्या करना है कि हल्के कपड़े पहनने हैं। सुबह हो सके छत पे जाना है, छत पे जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, हल्के कपड़े पहन कर जाएं। और दिन भर में भी यही प्रयास करें कि हल्के कपड़े ही पहने। दूसरा, अब ये हुआ वायु तत्व। अब आपको अपने अग्नि तत्व को देखना है। भगवान ने आपके लिए सूरज बनाया है प्रकाश के लिए, है ना। तो उसका कोई कारण है। उसका कारण ये है कि कभी आप सूरज को ध्यान से देखो तो सूरज एक अपने समय पे निकलता है और अपने समय पर ही अस्त होता है। आज हम जितनी भी बीमारियां हमें हो रही हैं उसका कारण ये है कि प्रकृति अपना हर काम हर समय पर कर रही है, निश्चित समय पे कर रही है। कभी आपने देखा है कि सूरज आज किसी और समय पे निकला हो और कल किसी और समय पे निकलेगा, परसों किसी और समय पे निकलेगा? लेकिन कभी आप अपने आप को देखो, किसी दिन आप 4 बजे उठते हो, किसी दिन आप 3 बजे उठते हो, किसी दिन आप 5 बजे उठते हो, किसी दिन आप 10 बजे उठते हो। हाँ, तो आपको ये नहीं पता कि जब सूर्य भगवान ने निकाला है ना, जैसे बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे कि समय से मतलब शाम को सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना। हर चीज़ के पीछे कारण है। इन सब के ऊपर मैं एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। हर चीज़ के पीछे कारण है। सिर्फ आपको ये समझना है कि प्रकृति आपको कैसे समझाना चाह रही है। ईश्वर ने आपके लिए प्रकृति को निर्मित किया है, तो कभी किससे सीखें हम? सिर्फ प्रकृति से सीखें। आज जितने भी YouTube चैनल खुल रहे हैं वो आपको ज्ञान नहीं दे रहे, वो कहीं से लिया हुआ ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन आपको सीखना किससे है? आपको सिर्फ प्रकृति से सीखना है ना। जब आप देखते हो कि जब सूरज निकलता है तो सूरज की किरणें अपने आप में परिवर्तित होती जाती हैं। जैसे जैसे दिन बदलता जाता है सूरज की किरणों का प्रभाव बदलता जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने जब जैसे सूरज जब सुबह लाल होता है तो उस समय जो उसकी किरणों की जो शक्ति होती है वो अलग होती है। जब वो और थोड़ा ऊपर की तरफ आता है और ऊपर की तरफ आता है और ऊपर की तरफ आता है, बिल्कुल हल्का तेज और फिर धूप होने लगती है, तो अलग अलग उसकी जो किरणों की शक्ति है वो बदलने लगती है ना। तो क्योंकि सूरज भगवान ने सिर्फ आपके लिए नहीं बनाया, सूरज भगवान ने पेड़ पौधों के लिए भी बनाया है। सूरज भगवान ने पूरे के पूरे इस पूरे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ पर एक छोटा सा कीड़ा भी है ना, उन्होंने उसके लिए भी ध्यान में रखकर बनाया है। बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो समुद्र के नीचे ही रहते हैं, है ना, उनको एक अलग तापमान की ज़रूरत है। तो भगवान ने ये पूरी की पूरी सृष्टि आपके लिए इस तरह से रची है कि आपको कहीं कोई भागने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये समझना है कि प्रकृति आपको क्या समझाना चाहती है, ठीक है। तो जब हमें क्या करना चाहिए, हमारे अंदर भी सूरज है, हमारे अंदर भी सूरज है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी अग्नि तत्व है। वो अग्नि तत्व हमारे सेल के अंदर, हमारी कोशिका के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमारे शरीर के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। वो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको पूरा संचालन करता है। तो हमारे शरीर की ऊर्जा को संचालन करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का है, और उसको भी हमें एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सुबह उठना चाहिए, हो सके, और कब उठना चाहिए? सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए। उसका बहुत बड़ा कारण है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सूरज निकलने से पहले आपकी दिनचर्या फिक्स होनी चाहिए। आपको मैं ये भी बता दूं कि हम जैसे घड़ी देखते हैं ना, आप बाहर
घड़ी अपने एक स्वनियंत्रित तरीके से एक एक सेकंड पे घूमती जाती है, उसका समय कभी नहीं बदलता। इसी तरह से भगवान ने आपके अंदर भी बायोलॉजिकल क्लॉक दी है ना। ये क्लॉक क्या है कि जो काम रोज एक बार करने लगते हो वो साइकिल की तरह आपको ऑटोमेटिकली अपने आप जगाने लगती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमने उसको बिल्कुल ही डिसबैलेंस कर दिया। हम हमने अपने आप को किसी दिन 9 बजे सोए, किसी दिन 10 बजे सोए, किसी दिन 11 बजे सोए, हमने अपने रूटीन को ही डिस्टर्ब कर दिया। और आज हम इस हालत पे आ गए कि हमने अपने जीवन को दूसरे लोगों के ऊपर समर्पित कर दिया कि आज तुम मेरा ये काम कर देना, काम वाली रख ली, पैसा कमाने की खुद को मशीन बना लिया। तो हर स्टेप के ऊपर आपको जागृति लेकर आनी है। जिस तरह आपने अपने वायु तत्व को सूती कपड़े पहनकर आप पूरा तरह से एडजस्ट कर सकते हो, आप करके देखो, आपको फर्क ना आए ऐसा हो नहीं सकता। इसी तरह से आपको जो अपने शरीर में प्रकाश तत्व को, मतलब जो अग्नि तत्व है, यदि उसको बैलेंस करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए। कौन सा सूर्य का प्रकाश चाहिए? सबसे बेहतर है कि आप सुबह उठ के जब सूरज निकलता है तब उस सूरज को 5 मिनट अपनी आंखों से देखते रहो। उससे क्या होगा कि जो किरणें जब आप जब उसे अपनी आंखों से देखोगे ना, तो आपके आंखों से देखने से ये जो आपकी आंखें हैं ना, ये पूरे ब्रेन और पूरे न्यूरॉन्स, मतलब जो हमारे दिमाग की नर्व सेल्स हैं, है ना, जो दिमाग की कोशिकाएं हैं, एक आम आदमी ऐसे समझ सकता है जो दिमाग को चलाने वाली कोशिकाएं हैं, उनका भोजन वो सूर्य का प्रकाश है। दूसरा सूर्य का प्रकाश क्या करता है कि जो हमारे शरीर के अंदर खून का बहाव ठीक से नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो पानी है, वो पानी देखने में तो आपको एक जैसा पानी लगता है, लेकिन जो हमारा शरीर का खून है उसकी ताकत हर किसी व्यक्ति के अंदर अलग अलग है। तो यदि शरीर में आपके कहीं भी दर्द हो रहा है तो आप ये मान के चलो कि आपके शरीर के अंदर खून का प्रवाह ठीक नहीं हो रहा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई दवा नहीं खानी है, उसके लिए आपको सूर्य का प्रकाश लेना है। वो सूर्य का प्रकाश क्या करता है कि जो हमारे शरीर के अंदर पानी का स्ट्रक्चर है, वो उसको इस फॉर्म में बदलना शुरू कर देता है जिस फॉर्म में शरीर को चाहिए। मैं पानी के ऊपर एक बहुत ही अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है, इसको ऐसे समझाने से समझ में नहीं आएगा। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि आप सुबह उठिए और आप आपको सूर्य के सामने ले जाइए, आप उन्हें श्रद्धा से प्रणाम करिए और आप सूर्य को देखिए। उसको देखने से आपके शरीर का जो जल तत्व है वो भी एक्टिव हो जाएगा और आपका शरीर का अग्नि तत्व है वो भी एक्टिव हो जाएगा। और जब आप सुबह सुबह छत के ऊपर जाओगे या पार्क के अंदर जाओगे तो आपका वायु तत्व तो ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस हो रहा है ना। तो इन 3 तत्वों को आपने यहाँ पर बैलेंस कर लिया। अर्थ को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अर्थ एलिमेंट जो आपके शरीर के ऊपर जो चर्बी जमा हो रही है ना, आप बहुत मोटे होते जा रहे हो, वो इसलिए होते जा रहे हो क्योंकि आप इन 3 तत्वों का ध्यान नहीं रख रहे। आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, और जो बीमारियां आपको हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपको उसके प्रति जागरूकता नहीं है ना, इग्नोरेंस है। आप शरीर में डालते जा रहे हो, जितना डाला है, मान लो मैं किसी को देती चली जाऊँ उसमें से निकालूं कुछ नहीं, तो क्या होगा? वो लेयर के ऊपर गंदगी जमा होती चली जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना। भगवान ने हमारे शरीर को एक ऐसा शरीर बनाया है कि उसने हमें ये व्यवस्था दी है कि आप इन चीज़ों को इस तरीके से खाओ, जो प्रकृति दे रही है उसको इस तरीके से खाओ, और उसको अंदर शरीर को स्टोर करने की भी ताकत है ना। वो अलग अलग तरीके से जो भी आप खाते हो वो उसको जमा कर लेता है। और जमा कितना करना है? जमा ही करते चले जाएंगे, कभी निकालेंगे ही नहीं। तो क्या होगा कि आपके शरीर के ऊपर ये जो चर्बी चढ़ती जा रही है ना, ये चर्बी चढ़ना क्या है? ये जो आपकी खाल है ना, यही आपका अर्थ एलिमेंट है। जैसे पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी है वो अपने अंदर समाये हुए है। ये पृथ्वी जो गोल नजर आ रही है, यदि ये पृथ्वी की शेप ना होती तो ये सारा पानी जो आपको समुद्र के रूप में चारों तरफ नजर आता है, ये फैल जाता, है ना। सूर्य का प्रकाश फैल जाता, हर चीज फैल जाती। तो क्या होता? इसको शेप कौन दे रहा है, इसको आकार कौन दे रहा है? सिर्फ पृथ्वी। इसी तरह से आपका शरीर क्या है? ये शरीर के अंदर जो मिट्टी है, ये जो आपको अर्थ दिखाई दे रही है, वो अर्थ जो काम कर रही है वो आपके शरीर की स्किन, ये पूरा का पूरा मानव देह जो आपको दिखाई दे रही है, ये सिर्फ शेप देने के लिए है। ये आपके शरीर का अर्थ एलिमेंट है। इस अर्थ में एलिमेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक्सेस में कोई भी चीज़ जमा ना हो। तो ज़्यादातर जो आप अधिकतर मोटे होते जा रहे हो, इसका अर्थ है कि आपके शरीर के अंदर अर्थ एलिमेंट भर गया। मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको अपने सबसे पहले वीडियो कि प्रकृति आप में और आप प्रकृति में कैसे समाये हुए हो, उसमें मैंने आपको ये बताया कि आपके शरीर के अंदर 70 से 80% पानी है और 20% और तत्व हैं। अब यदि आपने पानी का तत्व आपके शरीर में कम हो गया और मान लीजिए अर्थ का तत्व आपके शरीर में बढ़ गया,
अग्नि का तत्व डिस्टर्ब हो गया, आपने सिंथेटिक कपड़े पहन लिए, वायु का तत्व डिस्टर्ब हो गया, तो क्या हुआ कि आप अपनी इग्नोरेंस के कारण ही इन 5 तत्वों को अपने ही हाथों से डिस्टर्ब कर रहे हो। और जब ये 5 तत्व अपने ही हाथों से डिस्टर्ब करोगे और करते ही चले जाओगे तो पहले वो छोटी छोटी बीमारियों के रूप में आपके शरीर के अंदर उभर कर आएंगे। यदि आपने उस पर भी ध्यान नहीं दिया तो फिर वही बीमारी थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, है ना। आपने उस पर भी ध्यान नहीं दिया तो वो परेशानी फिर और बड़ी हो जाएगी, और फिर क्या आ जाता है कि सीधा की फिर परेशानी वो ऑर्गन पे आ जाती है, और आपको फिर डॉक्टर ये कह देता है कि अब आपकी बीमारी जो है वो असाध्य हो गई, अब हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, अब भगवान को याद करो, है ना। और यही कारण है कि भगवान ने आपको शरीर से लड़ने के लिए इम्यून पावर भी दी थी, लेकिन वो शक्ति कितना, मतलब वो इम्यून पावर क्या है बेसिकली, वो आपके शरीर की वो शक्ति है कि मान लो आपसे खाने में, पीने में या कहीं भी अपने आप को व्यवस्थित ना करने में कहीं कोई गड़बड़ हो जाए, तो भगवान ने ये स्वनियंत्रित एक ऐसा सिस्टम आपके शरीर में बनाया है कि आपको वो हर तरह की बीमारी से बचाएगा, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। उसको काम करने के लिए क्या क्या चाहिए, इसी अज्ञानता के कारण आज आपका इम्यून सिस्टम बहुत पूरी तरह से थक गया। और क्योंकि शरीर के अंदर ऑलरेडी इतनी परेशानियां हो चुकी हैं, तो आप ये समझो कि जब से आपने जन्म लिया तब से आपका इम्यून सिस्टम काम करता ही चला जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हम इस इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं, नहीं, उसको आपको वही चीज़ें देनी है जिससे वो वापस एक्टिवेट हो जाए। बार बार क्या गलतियाँ हो रही हैं कि आपको जो भी चीज़ नज़र आ रही है ना, जो भी चीज़ नज़र आ रही है आप उसको रोकने का काम कर रहे हो। आपको उसको रोकना नहीं है, आपको उसको वो चीज़ें देनी है जिससे वो काम कर सके, ठीक है। इसके मैं और थोड़ा सा नेक्स्ट एपिसोड में इसको और एक्सप्लेन करती हूँ। प्रणाम।